ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों द्वारा सुरक्षित होने पर भी अर्जुन का भीष्म को रथ से गिराना। शरशय्या पर स्थित भीष्म के समीप हंस रूपधारी ऋषियों का आगमन एवं उनके कथन से भीष्म का उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार शिखंडी को आगे करके सभी पांडवों ने समर भूमि में भीष्म को सब ओर से घेर कर बींधना आरंभ किया। समस्त सृंजय वीर एक साथ संगठित हो भयंकर शतघ्नी, परिघ, फरसे, मुदगर, मुसल, ग्रास, गोफन, स्वर्णमय पंख वाले बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराच, वत्सदंत और भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा रणभूमि में भीष्म को सब ओर से पीड़ा देने लगे। उस समय बहुसंख्यक योद्धाओं के द्वारा अनेक प्रकार के अस्त्रों से पीड़ित होने के कारण भीष्म का कवच छिन्न भिन्न हो गया। उनके मर्म स्थान विदीर्ण होने लगे, तो भी उनके मन में व्यथा नहीं हुई। वे शत्रुओं के लिए प्रलय काल की अग्नि के समान अद्भुत तेज से प्रज्वलित हो उठे। धनुष और बाण ही धधकती हुई आग थे। अस्त्रों का प्रसार ही वायु का सहारा था। रथों के पहियों की घरघराहट उस आग की आंच थी। बड़े बड़े अस्त्रों का प्राकट्य अंगार के समान था। विचित्र चाप ही उस आग की प्रचंड ज्वालाओं के समान था। बड़े बड़े वीर ही ईंधन के समान उसमें गिरकर भस्म हो रहे थे। पितामह भीष्म एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर घेरे से बाहर निकल आते और पुनः राजाओं की सेना के मध्य भाग में प्रवेश करके वहां विचरते दिखाई देते थे। प्रजानाथ, तत्पश्चात पांचाल राज द्रुपद तथा धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना के भीतर घुस आए। फिर भयंकर शब्द करने वाले महान वेगशाली मर्मस्थानों और कवचों को भी विदीर्ण कर देने वाले तीखे एवं उत्तम बाणों द्वारा उन्होंने सात्यकी, भीमसेन, पांडुपुत्र अर्जुन, विराट, द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, इन 6 महारथियों को अत्यंत घायल कर दिया। तब उन महारथी वीरों ने भीष्म के उन तीखे बाणों का निवारण करके पुनः 10-10 बाणों द्वारा भीष्म को बलपूर्वक पीड़ित किया। महारथी शिखंडी ने जिन महान बाणों का प्रयोग किया था, वे सब सुवर्णमय पंख से युक्त और शिला पर रगड़कर तेज किए गए थे, तो भी भीष्म जी के शरीर में घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। तब किरीटधारी अर्जुन ने कुपित हो शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पर धावा किया और उनके धनुष को काट डाला। भीष्म के धनुष का काटा जाना कौरव महारथियों को सहन नहीं हुआ। द्रोण, कृतवर्मा, सिंधुराज जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त, ये 7 महारथी अत्यंत क्रुद्ध हो किरीटधारी अर्जुन की ओर दौड़े तथा अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन को अत्यंत क्रोध पूर्वक बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन के प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरों का सिंहनाद उसी प्रकार सुनाई पड़ा जैसे प्रलय काल में अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ने वाले समुद्रों की भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है। अर्जुन के रथ के समीप मार डालो, ले आओ, पकड़ लो, बींध डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इस प्रकार भयंकर शब्द गूंजने लगा। भरत श्रेष्ठ, उस भयानक शब्द को सुनकर
पांडव महारथी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, राक्षस घटोत्कच और अभिमन्यु, ये 7 वीर क्रोध से मूर्छित हो तुरंत ही विचित्र धनुष धारण किए वहां दौड़े आए। भरतभूषण, उनका वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में अर्जुन से सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें और 10 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात एक बाण से ध्वज को काट गिराया। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले गंगानंदन भीष्म ने दूसरे अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करना आरंभ किया। यह देख अर्जुन ने उस धनुष को भी 3 पैने बाणों द्वारा काट डाला। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी सव्यसाची पांडुनंदन अर्जुन जो जो धनुष भीष्म लेते उसी उसी को काट डालते थे। धनुष कट जाने पर क्रोध पूर्वक अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए भीष्म ने बलपूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली थी। भरत श्रेष्ठ, फिर उसे क्रोध पूर्वक उन्होंने अर्जुन के रथ की ओर चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आती देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल्ल नामक 5 तीखे बाण लिए और कुपित हो उन 5 बाणों द्वारा भीष्म की भुजाओं से प्रेषित हुई उस शक्ति के 5 टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरे हुए अर्जुन द्वारा कटी हुई वह शक्ति मेघों के समूह से निर्मुक्त होकर गिरी हुई बिजली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी उस शक्ति को छिन्न भिन्न हुई देख भीष्म जी क्रोध में निमग्न हो गए और शत्रु नगर विजयी उन वीर शिरोमणि ने रण क्षेत्र में अपनी बुद्धि के द्वारा इस प्रकार विचार किया, यदि महाबली भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों की रक्षा न करते तो मैं इन सब को केवल एक धनुष के ही द्वारा मार सकता था। भगवान संपूर्ण लोकों के लिए अजेय हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय मैं 2 कारणों का आश्रय लेकर पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं, और दूसरे मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। पूर्व काल में जब मैंने माता सत्यवती का विवाह पिताजी के साथ कराया था, उस समय मेरे पिता ने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। ऐसी दशा में मुझे स्वेच्छा से ही मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब उसका अवसर आ गया है। अमित तेजस्वी भीष्म के इस निश्चय को जानकर आकाश में खड़े हुए ऋषियों और वसुओं ने उनसे इस प्रकार कहा, तात, तुमने जो निश्चय किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। महाराज, अब तुम वही करो, युद्ध की ओर से अपनी चित्तवृत्ति हटा लो। यह बात समाप्त होते ही जल की बूंदों के साथ सुखद, शीतल, सुगंधित एवं मन के अनुकूल वायु चलने लगी। आर्य देवताओं की दुंदुभियां जोर जोर से बज उठी। भीष्म के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। राजन, उस समय उपर्युक्त बातें कहने वाले ऋषियों का शब्द महाबाहु भीष्म तथा मुझको छोड़कर और कोई नहीं सुन सका। मुझे तो महर्षि व्यास के प्रभाव से ही वह बात सुनाई पड़ी। प्रजानाथ, संपूर्ण लोकों के प्रिय भीष्म रथ से गिरना चाहते हैं। यह जानकर उस समय संपूर्ण देवताओं को भी महान आश्चर्य हुआ। देवताओं की यह बात सुनकर महातपस्वी शांतनु नंदन भीष्म समस्त आवरणों का भेदन करने वाले तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होने पर भी अर्जुन को जीतने का प्रयत्न न कर सके। महाराज, उस समय
शिखंडी ने कुपित होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी की छाती में 9 पैने बाण मारे। नरेश्वर, युद्ध में शिखंडी के द्वारा आहत होकर भी कुरुवंशियों के पितामह भीष्म उसी प्रकार कंपित नहीं हुए जैसे भूकंप आने पर भी पर्वत नहीं हिलता। तदनंतर अर्जुन ने हंसकर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म को 25 बाण मारे। तत्पश्चात पुनः उन्होंने अत्यंत कुपित हो शीघ्रता पूर्वक 100 बाणों द्वारा भीष्म के संपूर्ण अंगों और सभी मर्म स्थानों में आघात किया। इसी प्रकार दूसरे लोगों ने भी सहस्रों बाणों द्वारा भीष्म जी को घायल किया। तब महारथी भीष्म ने भी तुरंत ही अपने बाणों द्वारा उन सबको बींध डाला। सत्य पराक्रमी भीष्म युद्ध स्थल में अन्य सब राजाओं द्वारा छोड़े हुए बाणों का झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा तुरंत ही निवारण कर देते थे। महारथी शिखंडी ने रण क्षेत्र में जिनका प्रयोग किया था, वे शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख युक्त बाण भीष्म जी के शरीर में कोई घाव या पीड़ा नहीं उत्पन्न कर सके। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर पुनः भीष्म की ही ओर बढ़े। उन्होंने भीष्म जी के धनुष को काट दिया। तदनंतर 9 बाणों से उन्हें घायल करके एक बाण से उनके ध्वज को भी काट डाला। फिर 10 बाणों द्वारा उनके सारथी को कंपित कर दिया। तब गंगानंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत प्रबल धनुष हाथ में लिया, परंतु अर्जुन ने 3 तीखे भल्लों द्वारा मारकर उसे भी 3 जगह से खंडित कर दिया। उस महायुद्ध में भीष्म जो जो धनुष हाथ में लेते थे, कुंती कुमार अर्जुन उसे आधे निमेष में काट डालते थे। इस प्रकार उन्होंने रण क्षेत्र में उनके बहुत से धनुष खंडित कर दिए। तब शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन पर हाथ उठाना बंद कर दिया। फिर भी अर्जुन ने उन्हें 25 बाण मारे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुर्धर भीष्म ने दुशासन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रुद्ध होकर अनेक सहस्र बाणों द्वारा मुझे घायल कर चुके हैं। इन्हें वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में जीत नहीं सकते। इसी प्रकार समस्त देवता, दानव तथा राक्षस वीर एक साथ आ जाएं तो मुझे भी वे युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। फिर दूसरे मानव महारथियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार दुशासन और भीष्म में जब बातचीत हो रही थी, उसी समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शिखंडी को आगे करके भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। तब वे पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए से बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं अत्यंत घायल हो गया हूँ। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों में आघात कर रहे हैं। ये बाण मेरे शरीर पर मुसल के समान चोट करते हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदंड के समान असह्य है। इनका वेग वज्र के समान होने के कारण निवारण करना कठिन है। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं। ये मेरे प्राणों में व्यथा उत्पन्न कर देते हैं। अहितकारी यमदूतों के समान मेरे प्राणों का विनाश सा कर रहे हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हो सकते। इनका स्पर्श गदा और परिघ की चोट के समान प्रतीत होता है। ये क्रोध में भरे हुए प्रचंड विष वाले सर्पों के समान डसे लेते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं हैं। ये बाण मेरे मर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, अतः शिखंडी के नहीं हैं। ये अर्जुन के बाण हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं हैं। जैसे केकड़ी के बच्चे अपनी माता का उदर विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये बाण मेरे संपूर्ण अंगों को
छेदे डालते हैं। गांडीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारों द्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। भारत, ऐसा कहते हुए शांतनु नंदन भीष्म ने पांडवों की ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्हें भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा उनकी उस शक्ति को 3 जगह से काट गिराया। भरत नंदन, समस्त कौरव वीरों के देखते देखते गंगानंदन भीष्म ने मृत्यु अथवा विजय इन दो में से किसी एक का वर्ण करने के लिए अपने हाथ में सुवर्ण भूषित ढाल और तलवार ले ली, परंतु वे अभी अपने रथ से उतर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वीरों, गंगानंदन भीष्म पर आक्रमण करो। उनकी ओर से तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। तदनंतर वे पांडव सैनिक सब ओर से तोमर, प्रास, बाण समुदाय, पट्टिश, खड्ग, तीखे नाराज, वत्सदंत तथा भल्लों का प्रहार करते हुए एकमात्र भीष्म की ओर दौड़े। तदनंतर पांडवों की सेना में घोर सिंहनाद हुआ। इसी प्रकार भीष्म की विजय चाहने वाले आपके पुत्र भी उस समय गर्जना करने लगे। आपके सैनिक एकमात्र भीष्म की रक्षा और सिंहनाद करने लगे। वहां आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राजेंद्र, 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के संघर्ष में 2 घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, मानो समुद्र में गंगा जी के गिरते समय उनके जल में भारी भंवर उठ रही हो। उस समय एक दूसरे को मारने वाले युद्ध परायण सैनिकों के रक्त से रंजित हो वहां की सारी पृथ्वी भयानक हो गई थी। वहां ऊंची और नीची भूमि का भी कुछ ज्ञान नहीं हो पाता था। 10वें दिन के उस युद्ध में अपने मर्म स्थानों के विदीर्ण होते रहने पर भी भीष्म जी 10,000 योद्धाओं को मारकर वहां खड़े हुए थे। उस समय सेना के अग्रभाग में खड़े हुए धनुर्धर अर्जुन ने कौरव सेना के भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकों को खदेड़ना आरंभ किया। पांडवों तथा अन्य राजाओं ने वज्र के समान बाणों द्वारा आपकी सेनाओं को बलपूर्वक पीड़ित किया। वहां हमने पांडवों का एक अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म का अनुगमन करने वाले समस्त योद्धाओं को मार भगाया। राजन, उस समय श्वेतवाहन कुंती पुत्र धनंजय से डरकर उनके तीखे अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो हम सभी लोग रणभूमि से भागने लगे थे। सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच, उदीच, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्वाश्रय, त्रिगर्त, अम्बष्ठ और केकय, इन सभी देशों के ये सारे महामनस्वी वीर बाणों से घायल और घावों से पीड़ित होने पर भी अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले भीष्म को संग्राम भूमि में छोड़ न सके। तदनंतर एकमात्र भीष्म को पांडव पक्षीय बहुत से योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया और समस्त कौरवों को सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, उस समय भीष्म के रथ के समीप मार गिराओ, पकड़ लो, युद्ध करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंज रहे थे। महाराज, समर में भीष्म सैकड़ों और हजारों वीरों का वध करके स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से विद्ध न हुआ हो। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। उनका शरीर छिद कर छलनी हो रहा था। वे उसी अवस्था में, जबकि दिन थोड़ा सा ही शेष था, आपके पुत्रों के देखते देखते पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े। भारत,
रथ से भीष्म के गिरते समय आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा भूतलवर्ती राजाओं में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा पितामह भीष्म को रथ से नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े। वे महाबाहु भीष्म संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। वे कटी हुई इंद्र की ध्वजा के समान पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए गिर पड़े। उनके सारे अंगों में सब ओर बाण बिंधे हुए थे, इसलिए गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं हुआ। रथ से गिरकर बाणशैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर महाधनुर्धर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का आवेश हुआ। आकाश से मेघ वर्षा करने लगा, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा, अभी सूर्य दक्षिणायन में है। यह मृत्यु के लिए उत्तम समय नहीं है। भारत, समय का विचार करके वीरवर भीष्म ने अपने होश हवाश को ठीक रखा। उस समय आकाश में सब ओर से दिव्यवाणी सुनाई दी। महात्मा गंगानंदन भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा काल पर भी प्रभुत्व रखने वाले थे। उन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु क्यों स्वीकार की? इन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु क्यों स्वीकार की? उनकी यह बात सुनकर गंगानंदन भीष्म ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए हैं। उनके इस अभिप्राय को जानकर हिमालय नंदिनी गंगा देवी ने महर्षियों को हंस रूप से वहां भेजा। वे मानस सरोवर में निवास करने वाले हंस रूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए बड़ी उतावली के साथ कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहां वे नरश्रेष्ठ बाणशैया पर सो रहे थे। उन हंस रूपधारी ऋषियों ने वहां पहुंचकर कुरुकुल धुरंधर वीर भीष्म को बाणशैया पर सोए हुए देखा। उन भरत श्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन भीष्म का दर्शन करके ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर दक्षिणायन युक्त सूर्य के संबंध में परस्पर सलाह करके वे मनीषी मुनि इस प्रकार बोले, भीष्म जी, महात्मा होकर दक्षिणायन में कैसे अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे? ऐसा कहकर वे हंसगण दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भारत, हंसों के जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान भीष्म ने कुछ चिंतन करके उनसे कहा, मैं सूर्य के दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहाँ से प्रस्थान नहीं करूंगा। यह मेरे मन का निश्चित विचार है। हंसो, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूंगा जो मेरा पुरातन स्थान है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए रहूंगा, क्योंकि मैं जब इच्छा करूं तभी अपने प्राणों को छोड़ूं, यह शक्ति मुझे प्राप्त है। अतः उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा से मैं अपने प्राणों को धारण करूंगा। मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो। मैं प्राण त्याग का नियत समय आने तक अवश्य इन प्राणों को रोक रखूंगा। उस समय उन हंसों से ऐसा कहकर वे बाणशैया पर पूर्ववत सोए रहे। इस प्रकार कुरुकुल शिरोमणि महापराक्रमी भीष्म के गिर जाने पर पांडव और सृंजय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन महान शक्तिशाली एवं भरतवंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरवों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। वे सब लोग विषाद के कारण दीर्घ काल तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे मानो उनकी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई हों। महाराज, वे भारी चिंता में डूब गए। युद्ध में उनका मन नहीं लगता था।
वे पांडवों पर धावा न कर सके, मानो किसी महान ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया हो। राजन, महातेजस्वी शांतनु पुत्र भीष्म अवध्य थे तो भी मारे गए। इससे सहसा सब लोगों ने यही अनुमान किया कि कुरुराज दुर्योधन का विनाश भी अवश्यंभावी है। सव्यसाची अर्जुन ने हम सब लोगों पर विजय पाई। उनके तीखे बाणों से हम लोग क्षत विक्षत हो रहे थे और हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गए थे। उस अवस्था में हमें अपना कर्तव्य नहीं सूझता था। परिघ के समान मोटी भुजाओं वाले शूरवीर पांडवों ने इहलोक में विजय पाकर परलोक में भी उत्तम गति निश्चित कर ली। वे सब के सब बड़े बड़े शंख बजाने लगे। जनेश्वर, पांचालों और सोमकों के तो हर्ष की सीमा न रही। सहस्रों रणवाद्य बजने लगे। उस समय महाबली भीमसेन जोर जोर से ताल ठोकने लगे और सिंह के समान दहाड़ने लगे। शक्तिशाली गंगानंदन भीष्म के मारे जाने पर सब ओर दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर भारी चिंता में निमग्न हो गए। कुछ फूट फूट कर रोने चिल्लाने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ वीर मोह को प्राप्त मूर्छित हो गए। कुछ लोग क्षात्र धर्म की निंदा कर रहे थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरों ने महान व्रतधारी भीष्म की बड़ी प्रशंसा की। भरत वंश के पूर्वजनों ने भी भीष्म जी की बड़ी बड़ाई की। परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान शांतनु नंदन भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में बाण शैया पर सोए रहे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म जी के रथ से गिरने से संबंध रखने वाला 119वां अध्याय पूरा हुआ। विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म जी की महत्ता तथा अर्जुन के द्वारा भीष्म को तकिया देना एवं उभय पक्ष की सेनाओं का अपने शिविर में जाना और श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म जी बलवान और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस दिन उनके रथ से गिर जाने के कारण उनके सहयोग से वंचित हुए मेरे पक्ष के योद्धाओं की क्या दशा हुई। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब द्रुपद कुमार शिखंडी पर प्रहार करने से हाथ खींच लिया, तभी मैंने यह समझ लिया था कि अब पांडवों के हाथ से अन्य कौरव भी अवश्य मारे जाएंगे। मेरी समझ में इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि आज अपने ताऊ भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनकर भी जीवित हूँ। मेरी बुद्धि बहुत ही खोटी है। संजय, निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, क्योंकि आज भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर भी यह सैकड़ों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो रहा है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले संजय, विजय की अभिलाषा रखने वाले कुरुकुल सिंह भीष्म जब युद्ध में मारे गए, उस समय उन्होंने दूसरी कौन कौन सी चेष्टाएं की थी, वह सब मुझसे कहो। रणभूमि में देवव्रत भीष्म का मारा जाना मुझे बारंबार असह्य हो उठता है। जो भीष्म पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम के दिव्यास्त्रों द्वारा भी नहीं मारे जा सके, वे ही द्रुपद कुमार पांचाल देशीय शिखंडी के हाथों से मारे गए। यह कितने दुख की बात है। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, कुरुकुल वृद्ध पितामह भीष्म सायंकाल में जब रणभूमि में गिरे, उस समय उन्होंने आपके पुत्रों को बड़े विषाद में डाल दिया और पांचालों को हर्ष मनाने का अवसर दे दिया। वे पृथ्वी का स्पर्श किए बिना ही उस समय बाणशैया पर सो रहे थे। भीष्म के रथ से गिरकर
धरती पर पड़ जाने पर समस्त प्राणियों में भयंकर हाहाकार मच गया। राजन, कुरुकुल के युद्ध विजयी वीर भीष्म दोनों दलों के लिए सीमावर्ती वृक्ष के समान थे। उनके गिर जाने से उभय पक्ष की सेनाओं में जो क्षत्रिय थे, उनके मन में भारी भय समा गया। प्रजानाथ, जिनके कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, उन शांतनु नंदन भीष्म जी को उस अवस्था में देखकर कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उस समय आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी भयानक शब्द करने लगी। वहां सोए हुए पुरुष प्रवर भीष्म को देखकर कुछ दिव्य प्राणी कहने लगे, ये ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, ये ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्हीं पुरुष सिंह ने पूर्व काल में अपने पिता शांतनु को कामासक्त जानकर अपने आप को ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना लिया। इस प्रकार सिद्धों और चारणों सहित ऋषिगण भरत कुल के महापुरुष भीष्म को बाणशैया पर स्थित देख पूर्वोक्त बातें कहते थे। आर्य, भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी नहीं सूझता था। भारत, उनके मुख पर विषाद छा गया था। वे श्रीहीन और लज्जित हो नीचे की ओर मुंह लटकाए खड़े थे। पांडव विजय पाकर युद्ध के मुहाने पर खड़े थे और सब के सब सोने की जालियों से विभूषित बड़े बड़े शंखों को बजा रहे थे। निष्पाप महाराज, जब हर्षातिरेक से सहस्रों बाजे बज रहे थे, उस समय हमने कुंती कुमार महाबली भीमसेन को देखा। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न शत्रु को वेग पूर्वक मार देने के कारण अत्यंत हर्ष के साथ नाच रहे थे। उस समय कौरवों पर भयंकर मोह छा गया था। कर्ण और दुर्योधन भी बारंबार लंबी सांसें खींच रहे थे। कौरव पितामह भीष्म के इस प्रकार रथ से गिर जाने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। कहीं कोई मर्यादा नहीं रह गई। भीष्म जी को रणभूमि में गिरा देख आपके वीर पुत्र पुरुष सिंह दुशासन अपने भाई के भेजने पर अपनी ही सेना से घिरा हुआ बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना की ओर दौड़ा गया। उस समय वह कौरव सेना को विषाद में डाल रहा था। महाराज, दुशासन को आते देख समस्त कौरव सैनिक उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए कि देखें यह क्या कहता है। भरत श्रेष्ठ, दुशासन ने द्रोणाचार्य से भीष्म के मारे जाने का समाचार बताया। वह अप्रिय बात सुनते ही द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए। आर्य, सचेत होने पर प्रतापी द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही अपनी सेनाओं को युद्ध से रोक दिया। कौरवों को युद्ध से लौटते देख पांडवों ने भी शीघ्रगामी अश्वों पर चढ़े हुए दूतों द्वारा सब ओर आदेश भेजकर अपने सैनिकों का भी युद्ध बंद करा दिया। बारी बारी से सब सेनाओं के युद्ध से निवृत्त हो जाने पर सब राजा कवच खोलकर भीष्म के पास आए। तदनंतर लाखों योद्धा युद्ध से विरत होकर जैसे देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार महात्मा भीष्म के पास आए। वे पांडव तथा कौरव बाणशैया पर सोए हुए भरत श्रेष्ठ भीष्म की सेवा में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। पांडव तथा कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने खड़े हुए, तब शांतनु नंदन धर्मात्मा भीष्म ने उनसे इस प्रकार कहा, महाभाग नरेशगण, आप लोगों का स्वागत है। देवोपम महारथियों, आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के दर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उन सब लोगों से स्वागत भाषण करके अपने लटकते हुए सिर के द्वारा ही वे बोले, राजाओं, मेरा सिर बहुत लटक रहा है, इसके लिए आप लोग मुझे तकिया दें। तब राजा लोग तत्काल बढ़िया कोमल और महान वस्त्र के बने हुए बहुत से तकिए ले आए, परंतु पितामह भीष्म ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं की। तदनंतर
पुरुष सिंह भीष्म ने हंसते हुए से उन राजाओं से कहा, भूमिपालों, ये तकिए वीरशैया के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद वे संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी नरश्रेष्ठ महाबाहु पांडुपुत्र धनंजय की ओर देखकर इस प्रकार बोले, महाबाहु धनंजय, मेरा सिर लटक रहा है। बेटा, यहाँ इसके अनुरूप जो तकिया तुम्हें ठीक जान पड़े वह ला दो। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चढ़ा लिया और आंसू भरे नेत्रों से देखकर इस प्रकार कहा, समस्त शस्त्रधारियों में अग्रगण्य कुरुश्रेष्ठ दुर्जय वीर पितामह, मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं। तब शांतनु नंदन ने उनसे कहा, तात, मेरा सिर लटक रहा है। कुरुश्रेष्ठ फाल्गुन, तुम मेरे लिए तकिया लगा दो। वीर कुंती कुमार, इस शैया के अनुरूप शीघ्र मुझे तकिया दो। तुम ही उसे देने में समर्थ हो, क्योंकि संपूर्ण धनुर्धरों में तुम्हारा बहुत ऊंचा स्थान है। तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता तथा बुद्धि और सत्व आदि सद्गुणों से संपन्न हो। अर्जुन ने जो आज्ञा कहकर इस कार्य के लिए प्रयत्न करना स्वीकार किया और गांडीव धनुष ले उसे अभिमंत्रित करके झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों को धनुष पर रखा। तत्पश्चात भरत कुल के महात्मा महारथी भीष्म की अनुमति ले उन अत्यंत वेगशाली 3 तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को अनुग्रहित किया, कुछ ऊंचा करके स्थिर कर दिया। सव्यसाची अर्जुन ने उनके अभिप्राय को समझकर जब ठीक तकिया लगा दिया, तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मात्मा भरत श्रेष्ठ भीष्म बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वह तकिया देने से अर्जुन की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया और समस्त भरत वंशियों की ओर देखकर योद्धाओं में श्रेष्ठ सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले भरत कुल भूषण कुंती पुत्र अर्जुन से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, तुमने मेरी शैया के अनुरूप मुझे तकिया प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत तुमने और कोई तकिया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, तुम अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को युद्ध स्थल में इसी प्रकार बाणशैया पर शयन करना चाहिए। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को युद्ध स्थल में इसी प्रकार बाणशैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से ऐसा कहकर भीष्म ने पांडवों के पास खड़े हुए उन समस्त राजाओं और राजपुत्रों से कहा, पांडुनंदन अर्जुन ने मेरे सिर में यह तकिया लगाया है, उसे आप लोग देखें। मैं इस शैया पर तब तक शयन करूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं लौट आते हैं। 7 घोड़ों से जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथ के द्वारा जब सूर्य कुबेर की निवास भूत उत्तर दिशा के पथ पर आ जाएंगे, उस समय जो राजा मेरे पास आएंगे वे मेरी ऊर्ध्व गति को देख सकेंगे। निश्चय ही उसी समय मैं अत्यंत प्रियतम सुहृदों की भांति अपने प्यारे प्राणों का त्याग करूंगा। राजाओं, मेरे इस स्थान के चारों ओर खाई खोद दो। मैं यहीं इसी प्रकार सैकड़ों बाणों से व्याप्त शरीर के द्वारा भगवान सूर्य की उपासना करूंगा। भूपालगण, अब आप लोग आपस का वैर भाव छोड़कर युद्ध से विरत हो जाएं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शरीर से बाण को निकाल फेंकने की कला में कुशल वैद्य भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए। वे समस्त आवश्यक उपकरणों से युक्त और कुशल पुरुषों द्वारा भली भांति शिक्षा पाए हुए थे। उन्हें देखकर गंगानंदन भीष्म ने आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, वत्स, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर। मुझे यहाँ इस अवस्था में अब इन वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है
उस उत्तम गति को मैं प्राप्त हुआ हूँ। भूपालों, मैं बाणशैया पर सोया हुआ हूँ। अब मेरा यह धर्म नहीं है कि इन बाणों को निकालकर चिकित्सा कराऊं। नरेश्वरों, मेरे इस शरीर को इन बाणों के साथ ही दग्ध कर देना चाहिए। भीष्म की यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने यथा योग्य सम्मान करके वैद्यों को विदा किया। तदनंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी नरेशगण अमित तेजस्वी भीष्म की यह धर्म विषयक उत्तम निष्ठा देखकर बड़े विस्मित हुए। राजन, आपके पितृतुल्य भीष्म को उपर्युक्त तकिया देकर उन नरेश, पांडव तथा महारथी कौरव सभी ने एक साथ सुंदर बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और सब ओर से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर अपने शिविर को ही चल दिए। वे अत्यंत आतुर होकर भीष्म का ही चिंतन कर रहे थे। सायंकाल में खून से लथपथ हुए वे सब लोग अपने निवास स्थान पर गए। पांडव महारथी भीष्म के गिर जाने से बहुत प्रसन्न थे और हर्ष में भरकर विश्राम कर रहे थे। उस समय महाबली भगवान श्री कृष्ण यथा समय उनके पास पहुंचकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। कुरुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम जीत रहे हो। यह भी भाग्य की ही बात है कि भीष्म रथ से गिरा दिए गए। ये सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। इन्हें मनुष्य तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी मार नहीं सकते थे। आप दृष्टिपात मात्र से ही दूसरों को भस्म करने में समर्थ हैं। आपके पास पहुंचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टि से ही नष्ट हो गए हैं। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण, आप हमारे आश्रय हैं तथा आप ही भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। आपके ही कृपा प्रसाद से विजय होती है और आपके ही रोष से पराजय प्राप्त होती है। केशव, आप समर भूमि में सदा जिनकी रक्षा करते हैं और नित्य प्रति जिनके हित में तत्पर रहते हैं, उनकी विजय तो यह कोई उनकी विजय हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी शरण लेने पर सर्वथा विजय की प्राप्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जनार्दन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नृप श्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा युक्ति संगत है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म को तकिया देने से संबंध रखने वाला 120वां अध्याय पूरा हुआ। 1विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अर्जुन का दिव्य जल प्रकट करके भीष्म जी की प्यास बुझाना तथा भीष्म जी का अर्जुन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात बीती और सवेरा हुआ, उस समय सब राजा, पांडव तथा आपके पुत्र पुनः वीरशैया पर सोए हुए वीर पितामह भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ, वे सब क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। सहस्रों कन्याएं वहां जाकर चंदन चूर्ण, लाजा यानी कि खील और माला, फूल इत्यादि सब प्रकार की शुभ सामग्री शांतनु नंदन भीष्म के ऊपर बिखेरने लगी। स्त्रियां, बूढ़े, बालक तथा अन्य साधारण जन शांतनु नंदन भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वहां आए, मानो समस्त प्रजा अंधकार नाशक भगवान सूर्य की उपासना के लिए उपस्थित हुई हो। सैकड़ों बाजे और बजाने वाले, नट, नर्तक और बहुत से शिल्पी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म के पास आए। कौरव तथा पांडव युद्ध से निवृत्त हो कवच खोलकर अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर पहले की भांति परस्पर प्रेम भाव रखते हुए अवस्था की
छोटाई बड़ाई के अनुसार यथोचित क्रम से शत्रु दमन दुर्जय वीर देवव्रत भीष्म के समीप एक साथ बैठ गए। सैकड़ों राजाओं से भरी और भीष्म से सुशोभित हुई वह भरतवंशियों की दीप्तिशालिनी सभा आकाश में सूर्य मंडल की भांति उस रणभूमि में शोभा पाने लगी। गंगानंदन भीष्म के पास बैठी हुई राजाओं की वह मंडली देवेश्वर ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले देवताओं के समान सुशोभित हो रही थी। भरत श्रेष्ठ, भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्यपूर्वक सह रहे थे। बाणों की जलन से उनका सारा शरीर जल रहा था। वे शस्त्रों के आघात से मूर्छित से हो रहे थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देखकर केवल इतना ही कहा, पानी। राजन, तब वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तमोत्तम सामग्री और शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। उनके द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, अब मैं मनुष्य लोक के कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता। मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि यहाँ बाणशैया पर सो रहा हूँ, तथापि मनुष्य लोक से ऊपर उठ चुका हूँ। केवल सूर्य चंद्रमा के उत्तर पथ पर आने की प्रतीक्षा में यहाँ रुका हुआ हूँ। भारत, ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी वाणी द्वारा अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा, अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए और विनय पूर्वक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सी सेवा करूं? राजन, प्रणाम करके आगे खड़े हुए पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरे संपूर्ण अंग बिंधे हुए हैं, अतः मेरा यह शरीर दग्ध सा हो रहा है। सारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुंह सूखता जा रहा है। महाधनुर्धर अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध को तुम पानी लाकर दो। तुम ही विधि पूर्वक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो गए और गांडीव धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचने लगे। उनके धनुष की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर सभी प्राणी और समस्त भूपाल डर गए। तब रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र अर्जुन ने शरशैया पर सोए हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरत शिरोमणि भीष्म की रथ द्वारा ही परिक्रमा कर कर अपने धनुष पर एक तेजस्वी बाण का संधान किया और सब लोगों के देखते देखते मंत्रोच्चारण पूर्वक उस बाण को पर्जन्यास्त्र से संयुक्त करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में पृथ्वी पर उसे चलाया। फिर तो शीतल अमृत के समान मधुर तथा दिव्य सुगंध एवं दिव्य रस से संयुक्त जल की सुंदर स्वच्छ धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के मुख में पड़ने लगी। उस शीतल जल धारा से अर्जुन ने दिव्य कर्म एवं पराक्रम वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के उस अद्भुत कर्म से वहां बैठे हुए समस्त भूपाल बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन का वह अलौकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दी की सताई हुई गौओं के समान थर थर कांपने लगे। वहां बैठे हुए नरेशगण आश्चर्य से चकित हो सब ओर अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। राजन, उस जल से तृप्त होकर शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समीप उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम में ऐसे पराक्रम का होना आश्चर्य की बात नहीं है। अमित तेजस्वी वीर,
मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इस भूतल पर ऐसे ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें निश्चय ही संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। पार्थ, जानकार लोग तुम्हें संपूर्ण क्षत्रियों की मृत्यु रूप जानते हैं। तुम भूतल पर मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुर्धरों में प्रधान हो। जंगम प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं। पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ श्रेष्ठ माने जाते हैं। सरिताओं में समुद्र श्रेष्ठ है और चौपायों में गौ उत्तम मानी गई है। तेजोमय पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है। पर्वतों में हिमालय महान है। जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। मैंने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तथा संजय ने भी बारंबार युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु दुर्योधन ने हम लोगों की बातें नहीं सुनी। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है। वह अचेत सा हो रहा है, इसलिए हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए भीमसेन के बल से पराजित हो मारा जाकर रणभूमि में दीर्घ काल के लिए सो जाएगा। भीष्म जी की यह बात सुनकर कौरव राज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनु नंदन भीष्म ने उसकी ओर देखकर कहा, राजन, मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंध युक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता है। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिन महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान, युद्ध में शूरता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं, राजन, उन अस्त्र विद्या के विद्वान अर्जुन के साथ इस समर भूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए। इसमें विलंब ना हो। तात, कुरुश्रेष्ठ, जब तक महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन हैं, तभी तक शूरवीर अर्जुन के साथ तुम्हारी संधि हो जाए तो ठीक है। तात, जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी सारी सेना का विनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। राजन, इस समर भूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक बहुत से नरेश भी जीवन धारण कर रहे हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। तात, जब तक युधिष्ठिर रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित नेत्र होकर तुम्हारी सारी सेना को भस्म नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। महाराज, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन ये सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तात, मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाए। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। अनघ, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं, वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हों। मैं संधि को ही तुम्हारे तथा कौरव कुल के लिए
कल्याणकारी मानता हूँ। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम्हारे वैर का भी अंत हो जाए। तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें पापपूर्ण अपशय नहीं प्राप्त होगा। राजन, मेरे जीवन का अंत होने से प्रजाओं में शांति हो जाए। सब राजा प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से मिलें। पिता पुत्र से, भांजा मामा से और भाई भाई से मिले। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। गंगानंदन भीष्म समस्त राजाओं के बीच सौहार्दवश दुर्योधन को यह बात सुनाकर मौन हो गए। बाणों से उनके मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथा को किसी प्रकार काबू में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई दवा अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्र को पसंद नहीं आया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में दुर्योधन के प्रति भीष्म का कथन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः भीष्म और कर्ण का रहस्यमय संवाद। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, शांतनु नंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म शरशैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्म काल में शरशैया सरकंडों के बिछावने पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रु गदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म, भीष्म, महाबाहो, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते हो, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अथिरथ नहीं हैं। महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है।
यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोप से हुआ है। इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है। और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। देवोपम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था, वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा टाल नहीं सकता। शत्रुसूदन, वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। सूर्यनंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाएं। कर्ण उवाच, कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें उसे मैं भी जानता हूँ। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ, प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त या लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को
जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है। अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घ काल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व संपूर्णम। यहाँ भीष्म पर्व समाप्त होता है। श्रवण महिमा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, बहुत से वृत्तांतों से भरा हुआ यह संपूर्ण भीष्म पर्व मैंने तुमसे कहा है और तुमने श्रोता बनकर सुना है। यह पर्व संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और शुभ है। राजन, जो सदा वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को इस पर्व की कथा सुनाएगा और जो मनुष्य इस भूतल पर श्रद्धा पूर्वक इस पर्व को सुनेंगे, वे संपूर्ण पापों को नष्ट करके अंत में यह शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जहां जाकर जीव इस जगत में नहीं लौटता है। भरत श्रेष्ठ, अतः इस लोक या परलोक में सिद्धि की इच्छा रखने वाला मनुष्य पूर्ण प्रयत्न पूर्वक महाभारत को अवश्य सुने। राजेंद्र, भीष्म पर्व सुन लेने पर मनुष्य ब्राह्मणों को गंध और माल्य आदि से अलंकृत करके उत्तम भोजन कराए तथा पवित्र जल का दान करे। ओम श्री परमात्मने नमः। महाभारत सार। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामनाओं से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य।
इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।